अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में इससे पूर्व के वीडियो में हमने यह अध्ययन किया कि दो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत के पास आते हैं और वो दुष्यंत को देख कर के उसकी ये बताते, एक कहता है कि ऋषि और राज ऋषि में कोई फ़र्क नहीं है, ऋषि के समान ही है राजा, और दूसरा उसके पराक्रम की और गुणों की प्रशंसा करता है कि ये एक छत्र राज्य का उपभोग करता हुआ इंद्र के साथ साथ पराक्रम करने वाला पराक्रमी वीर योद्धा है, जो देवांगनाएं इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर विजय की आशाएं रखती है। इस प्रकार से फिर राजा से मिलते हैं तो राजा ने उनका आदर सत्कार करने के बाद आने का प्रयोजन पूछा और ये कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो ये तपस्वी कहते हैं कि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के कारण राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अतः आप सारथी सहित कुछ रात्रि तक हमारे आश्रम को स्नात कीजिए, अर्थात हमारे आश्रम में रहकर उन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा ने कहा कि अब मैं अनुगृहीत हुआ, आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करता हूँ और जैसी आपकी आज्ञा हो। उसके बाद वो कहते कि आप आगे चलिए और हम चलते हैं और अपने सेनापति को वहाँ पर आश्रम में जाने के लिए रथ तैयार करने का आदेश देते हैं। इसी बीच सेनापति कहता है कि नगर से राजमाता का संदेश आया है और माता का ये आदेश है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पालना होगी और इस अवसर पर आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। तो राजा कहता है कि इधर तो ये तपस्वियों का कार्य है, अभी अनिवार्य है, इनकी भी रक्षा करनी है, और इधर राजमाता का आदेश आ गया, तो दोनों ही कार्य मेरे लिए अनिवार्य भी है और अनुल्लंघनीय भी है। तब क्या करना चाहिए? तो इस पसोपेश में कि राजा कहते हैं कि मैं बहुत ही व्यथित हूँ कि दोनों कार्य अलग अलग स्थान पर हैं और दोनों ही करने अनिवार्य हैं, तो मैं जो है द्विधा में पड़ गया हूँ। इसी संदर्भ में ये 17वां पद्य हम अध्ययन करेंगे कि कृत्योर भिन्न देशत्वात् द्वेदी भवति मे मनः पुरा प्रतिहतम शैले स्रोतो वहो यथा। राजा कहता है कि कृत्यो, कृत्य यानी कार्य, कृत्यो द्विवचन है कि कृत्यो दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात्, भिन्न यानी अलग अलग, देश यानी स्थान, अलग अलग स्थान पर होने के कारण, भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान या प्रदेश में होने के कारण, मे मनः मेरा मन, पूरा सामने, प्रतिहतम टकराने वाली, स्रोतो वह यानी नदी, स्रोतः यानी प्रवाह, कि मेरा मन जो है वो पूरा सामने शैले पर्वत से प्रतिहतम टकराने वाले, स्रोतो वह स्रोता, स्रोतो वह यानी नदी का, स्रोत यानी प्रवाह, नदी प्रवाह की तरह द्वेदी भवती, द्वेदी यानी दो धाराओं में बंट गया है, द्विधा में पड़ गया है, दो तरफ बंट गया है, अर्थात मैं द्विधा में पड़ गया है मेरा मन। तो राजा को ये सामने बड़ी धर्म संकट है कि दोनों कार्य दोनों ही अनिवार्य है और दोनों ही अलग अलग स्थान पर है, तो मेरा मन द्विधा में है, और मेरा मन द्विधा में उसी प्रकार है जिस प्रकार नदी का जो प्रवाह बह रहा है और सामने से पर्वत आ जाए और उस पर्वत के टकराने पर जो नदी का जल है वो दो धाराओं में बंट जाता है। तो इसी प्रकार मेरा मन द्विधा में पड़ गया है कि दोनों तरफ कौन सा करें कौन सा ना करें। तो कृत्यो दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान में होने के कारण, मैं मनः मेरा मन, पूरा सामने, शैले प्रतिहतम मेरे सामने शैले पर्वत
से प्रतिहतम टकराने वाले स्रोतो वह स्रोता है, नदी के प्रवाह की तरह द्वेदी भवती, द्विधा में पड़ गया है। यथा, जिस प्रकार से द्वेदी भवती, उस नदी का जो प्रवाह है, स्रोतो वह यानी नदी, स्रोत यानी प्रवाह, नदी के प्रवाह की यथा उसी प्रकार द्वेदी भवती, द्विधा में पड़ गया है। कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह पर्वत से टकराने पर दो तरफ बंट जाता है, वैसे ही मेरा मन द्विधा में पड़ गया है। पर्वत के सामने उपस्थित होने से जैसे नदी अवरुद्ध हो जाती है और उसका जल जो है दो धाराओं में विभक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही राजा दुष्यंत का मन भी यहाँ द्विधा में फंस गया है। एक तरफ तपस्वियों के कार्यों की रक्षा करनी है, उनके यज्ञ की रक्षा करनी है और उन रक्षा का वचन वो तपस्वियों को दे चुके हैं, और दूसरी तरफ माता का भी आदेश है राजधानी में पहुंचना है। दोनों ही कार्य आवश्यक, अनिवार्य है और करने वाला व्यक्ति एक स्वयं राजा है। तो दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान पर होने से उनका मन जो है पर्वत से रुकी हुई दो धाराओं में बहने वाले नदी के प्रवाह की तरह द्विधा में पड़ गया, द्वंद्व में पड़ गया है। तो राजा जो है सोचता है और सोच करके वो कुछ निर्णय लेता है, और विदूषक जो उसका सारथी होता है माधव्य, उसको कहता है कि मित्र, तुम्हें भी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है और आप भी माता के पुत्र की तरह ही हो, और आप जो है यहाँ से जा कर के माता को ये बताना कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। माता जी का जो भी पुत्र के द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तब जो है विदूषक को इस प्रकार से राजा जो है वहाँ पर भेजने की तैयारी करता है, और इसी बीच में राजा को एक शंका होती है कि ये जो माधव्य है ये बड़ा ही चंचल स्वभाव का है, और इसे मैंने शकुंतला के बारे में जो कुछ कहा है वो बातें कहीं ये जा कर के अंतपुर की रानियों को न कह दे, और तो मैं इसे इस प्रकार से कहता हूँ। और वो अपनी बात को उस विदूषक का हाथ पकड़ के और बड़े प्यार से उसे ये कहते हैं, समझाते हैं कि कहीं ये रानियों को बात शकुंतला के बारे में बता न दे और वो अन्यथा न ले। इस प्रकार से वो कहता है कि मेरी शकुंतला के प्रति कोई रुचि नहीं है। यही इस 18वें पद्य में बताया गया है कि वयम क्व प्रोक्ष मन्मथो मृग शावई समम एधिता जना परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। सखे वो कहता सखे, हे मित्र, वयम क्व मृग सावई समम एधिता, वो कहता है कि मृग सावई, मृग यानी हरिणों, हरिणों के सावई यानी बच्चों के समम माने साथ, हरिण के बच्चों के साथ, एदित माने पली हुई या वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वा यानी कहाँ, क्वा वयम कहाँ तो हम हैं, और कहाँ मृग सावई समम हरिणों के बच्चों के साथ, एदिता माने पली हुई या बड़ी हुई, कौन अर्थात शकुंतला पली हुई, और प्रोक्ष मनमथा, प्रोक्ष मनमथ यानी काम से प्रोक्ष यानी अपरिचित, प्रेम भाव से अपरिचित, प्रेम से अनजान, जना माने व्यक्ति, अर्थात शकुंतला को माने कहाँ वह शकुंतला, और कहाँ हम इस काम को जानने वाले लोग, और कहाँ हम इस कला में निपुण लोग, और कहाँ जो है प्रोक्ष मनमथा, मनमथ यानी काम से, प्रेम से, मन प्रोक्ष यानी न जानने वाली, अपरिचित, अजनबी, जना माने व्यक्ति, अर्थात शकुंतला को माने कहाँ तो वो है और कहाँ हम हैं जो सब कुछ जानने वाले हैं, और कहाँ इस काम से अपरिचित शकुंतला जो जंगल में हरिणों के बच्चों के साथ बड़ी हुई है। यानी कि वो दोनों की तुलना करता है कि कहाँ हम हैं और कहाँ वो है, कि हम सब कुछ जानने वाले हैं और वो बिल्कुल कुछ नहीं जानने वाली प्रेम के विषय में,
वो तो जंगल में हरिणों के बच्चों के साथ बड़ी हुई है, पली हुई है, वो इस बारे में क्या जानती हैं। और आगे कहता है कि परिहास विजल्पितम, परिहास यानी हंसी मजाक में, विजल्पितम कही हुई, हंसी मजाक में कही हुई वचाह यानी जो बातें हैं, जो हंसी मजाक में कही हुई जो वचन है, वो परमार्थेन, परमार्थ में यानी वास्तव में, यथार्थ में, सत्य में, सच में ही जो है वो न गृहीताम, आप ग्रहण मत कर लेना, अर्थात आप उसको सच मत समझना कि वो तो मैंने हंसी मजाक में बातें कही थी। और परिहास विजल्पितम, हंसी मजाक में कही हुई जो वचह बातें हैं उनको परमार्थे न, सत्य में, न गृहीताम, न ग्रहण कर लेना, अर्थात उनको सत्य मत समझ लेना, वो तो मैंने हंसी मजाक में कही थी, है ना। तो कहने का भाव है कि वो विदूषक को राजा ये आश्वस्त करना चाहता है हस्तिनापुर भेजने से पूर्व कि वह बड़ा चंचल है और शकुंतला विषयक जो मेरे प्रेम की बातें हैं वो अंतपुर की रानियों से न कह दे। वह उसे समझाते हुए कहता है कि कहाँ हम, क्वा वयम, कहाँ हम लोग, यानी कि संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता है, और क्वा कहाँ पर वो, मृग सावे समम एदितम, हरिणों के बच्चों के साथ पली हुई और परोक्ष मनमथा, काम से अपरिचित, अनजान, जो कुछ नहीं जानने वाली। और इस प्रकार हंसी मजाक में परिहास विजल्पितम, हंसी मजाक में कही हुई बचा बातों को परमार्थेन न गृहीताम, आप सच में मत समझ लेना, वो तो हंसी मजाक की बातें थी, उनको आप सच मत समझ लेना। तो कहने का मतलब है कि कहाँ हम, कहाँ वह मुनि कन्या जो कुछ नहीं जानती, और हम दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए हे मित्र, जो भी हंसी मजाक में तुमसे जो बातें कही है वो सत्य मत समझना, क्योंकि परिहास में कही हुई बातें जो है वो सत्य नहीं होती, वो असत्य होती है। इस प्रकार से जो है वो विदूषक कहता है और क्या, ऐसा कह करके ठीक है, इस प्रकार से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये आपका द्वितीय अंक समाप्त होता है।